मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं मेरा जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक अवश्य कर दें, मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। दो सब कमेंट्स में भी लिख दें और वीडियो अंत तक देखें। मेरा वीडियो शास्त्रों पर आधारित है और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में ढाला है, इसमें वो आपको मार्गदर्शन करा रहा हूं। मेरा ऐसा नहीं है कि टोटल का वीडियो बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। और अभी मैं लाइव आना शुरू कर दिया तो आप लोगों से बातचीत हो जाती है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। मैं हर बुधवार को और हर रविवार को शाम को 6 बजे लाइव रहूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें। आपकी कोई भी कुंडली से संबंधित है वो आपका योग का मैं आपको दूंगा। और मैं जो कुंडली में वीडियो बनाता हूं वो उन्हीं में से है। जब मैं देखता हूं कोई ज्यादा परेशान है तो उसको उठा के मैं वीडियो बना देता हूं। उससे मुझे भी सारा मिला लाइव हो जाने के बाद में। अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हो जाती है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है दर्शकों, उसमें राजयोगों की कमी नहीं। आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सिर्फ जन्म 2003 का है, अभी 22 वर्ष होने वाले हैं उसको। उसकी कुंडली में इतने अच्छे योग हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा बताता हूं, मकान की दीवारें अच्छी हो तो उस पर गेरा चूना गिरू लगाने से अच्छा आता है, नहीं तो एक महीने वापिस कुछ एक योग इतना अशुभ आ गया है, अब उसने सभी योगों को प्रभावित कर दिया है और उस प्रभावित होने से उसको पूरा फल नहीं मिल रहा है। संघर्ष में जीवन बन गया है। अगर वो एक योग नहीं होता तो एकदम राजा स्वरूप था, देवता था, मधुर वाणी, सरस्वती योग, शारदा योग, धन के योग, राजयोग, दो याद योग, लेकिन सिर्फ एक ग्रह ने उसको परेशानी में डाल। विचार करते हैं क्या है परेशानी। परेशानी तो अपने जन्म के साथ हम लेकर के आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अब ये जो 12 भाव हैं, इनमें जो ग्रहों की स्थिति होती है वो दर्शकों हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप होती है और हम वही भोगने के लिए आते हैं। और ये मनुष्य योनि मिली है, सब अपना भाग लेकर के आते हैं। कोई अगर ये सोचता है मेरे 2 बच्चे हैं या बीबी है, उनको मैं निर्वाह कर रहा हूं, नहीं, वो भी अपना भाग लेकर के आए हैं। आप ऐसा सोचो। ये एक स्टेज है, पृथ्वी एक स्टेज है। जिस तरह और ड्रामा की स्टेज होती है तो हम अपना अपना ड्रामा करके अपना पूरा करके, कोई पूरा करता है नहीं करता वो अलग बात है, हम चले जाते हैं, पीछे सिर्फ अपनी छाप छोड़ जाते हैं शुभ कर्मों की। आप शुभ कर्म कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस जीवन में भी नहीं होगी, आगे में नहीं। तो बात करते हैं, अगर ऐसी कुंडली में किसी की भी बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, भाई हो, आप स्वयं हो, अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो सम्मान में समाज में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, बदनामी हो सकती है। तो देखें, विचार करते हैं क्या कहती है कुंडली उसकी। मैं बताता हूं, ये लगन लग्नेश है और ये 10th भाव है, कर्म का भाव है, पंचम भाव है। पंचम भाव चतुर्थ से पंचम खजाना है किसका? जनता का। जनता का खजाना किसके पास है? सरकार का खजाना है। इसका 10th भाव का संबंध हो जाता है सरकारी नौकरी तक से जो होती है। और भी कई योग है, ऐसी कोई बात नहीं है। 9वां भाग्य भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है। तीसरे पराक्रम का है, चतुर्थ सुख का, तो एकादश हमारा आमदनी का है, तो द्वादश हमारा खर्चे का है, सेवा सुख का है, विदेश का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है। ये सारे भाव हैं। 10वें से लगन में हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां पर कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर 10th भाव का स्वामी कोई भी होने दो लगन में हो, तो वह अच्छे कर्म अपना जीवन के साथ लेकर के आया है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं।
उसको उच्च पद सम्मान आराम से मिलेगा अगर दसम भाव का स्वामी लगन में हो। वो एक अलग बात है, जिससे फायदा होता है तो कुछ त्रुटियां भी होती है, कुछ प्रभाव, कुछ अशुभ प्रभाव भी होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम बात बता रहे हैं, दसम भाव का स्वामी लगन में हो तो एक अच्छा उच्च पद सम्मान मिलता है, एक राजयोग होता है। और पंचम भाव का स्वामी दसम में हो वो भी एक राजयोग होता है, दोनों ही है। लेकिन अब लग्नेश की स्थिति भी अच्छी चाहिए, थोड़ी सी खराब हो गई, और यहां पर जो दसम भाव का पंचम भाव का स्वामी है वो पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित हो गया और गुरु भी पीड़ित हो गया। अभी देखिए, मैं यही बता दूं, कोई भी लगन की कुंडली हो जिसका शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, लक्ष्मी है, माता है, बहन है, कुछ भी हो, शुक्र जिसका बिगड़ गया तो जीवन उसका निरर्थक हो गया। अगर शुक्र पर राहु जैसे अशुभ प्रभाव हो तो परेशानी आ जाती है। पुरुष जाति की हो तो विवाह में भी परेशानी आ जाती है और वह पुरुष राह भी भटक सकता है, फिर समाज में बदनामी मिल सकती है। और कन्या लगन की कुंडली हो तो सुख तो चाहिए ही चाहिए, उसका विवाह का कारक गुरु है, और गुरु पर भी राहु जैसे पाप प्रभाव हो तो उसके लिए भी समस्याएं आ जाती हैं। केवल राजयोग से काम नहीं चलता, समाज में मान सम्मान भी चाहिए। समय से पहले जागरूक होना अच्छा है। बालक का जन्म 3 दिसंबर 2003 शुक्ल पक्ष 10 उत्पादभर नक्षत्र 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ, 8 डिग्री 58 मिनट। लगन में सूर्य 16 डिग्री 31 मिनट के बलवान स्थिति में। सूर्य दसम भाव का राजा है। सूर्य स्वयं सरकार है भाई, प्रशासन का कारक है, आत्मा कारक है, पिता का कारक है, और लगन में बैठ गया, बल्ले बल्ले हो गई, और सूर्य पीड़ित भी नहीं। द्वितीय भाव में बुध और शुक्र है। द्वितीय भाव धनु राशि है और द्वितीय भाव वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। बुध और शुक्र दोनों ग्रह यहां पर आ गए। आगे चलते हैं। बुध एकादश भाव का स्वामी अष्टवेश है। शुक्र क्यों? त्रिशाय का स्वामी है, थोड़ा सा धन में खिंचाव तो रखेगा। अगर यहां पर पाप ग्रह होता तो अच्छा मिलता, सही होगा, तो वो कोई बात नहीं है। शुक्र द्वादश भाव का स्वामी आ गया, खर्चा भी है, चलो आएगा तो खर्चा भी कर लेगा, कोई बात नहीं। आगे चले। चतुर्थ भाव में मंगल शत्रु राशि में है, लग्नेश है। पंचम भाव में चंद्रमा मीन राशि में 13 डिग्री लेकर गए, मंगल 28 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। राहु 25 डिग्री लेकर के मेष राशि में छठे भाव में है। यहीं से समीकरण बिगड़ गया। इस राहु देव ने, जो हमारे पिता में है, इन्होंने समीकरण बिगाड़ दिया। आगे बताएंगे क्या। अष्टम भाव में शनि मिथुन राशि में वक्री 18 डिग्री लेकर के। अष्टम भाव में शनि वक्री होगा तो सीधी दृष्टि यहां जाएगी, धन की हानि करता है। दसम भाव में गुरु 23 डिग्री लेकर के है, अच्छी डिग्री है 23 डिग्री, मतलब ठीक ठाक है। और पंचम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। जब द्वितीय भाव में शुक्र और बुध गुरु हो, धनु की राशि हो और गुरु की दृष्टि हो तो शारदा योग, सरस्वती योग बनता है। उसमें कलाएं आ जाती हैं, बातचीत करने का उसको सलीका आ जाता है, मधुरता वाणी आ जाती है, एक इंसान के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है वो आ जाता है, बड़ी मधुर वाणी हो जाती है, और बहुत अच्छा योग है। और दसम भाव में गुरु, और फिर बुध शुक्र को देखे, गुरु की तो अमृत वाणी है, जो उसने गुरु ने बोल दिया और तथास्तु है। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव में अपनी राशि में दे रहा है, तो धन की तो कमी नहीं, धन का तो कारक है। आगे चलते हैं। केतु देव द्वादश भाव में आ गई, ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब हर एक ग्रह के बारे में सुन लो, फिर बाद में कंक्लूजन बताएंगे। वृश्चिक लगन, जिसका भी वृश्चिक लगन हो, काल पुरुष की अष्टम स्थान की राशि है, रहस्यमय स्वभाव होता है, उग्र स्वभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा की नीच राशि है तो ठंडा होने का मतलब नहीं। सेनापति की राशि है तो थोड़ा सा उग्र स्वभाव होता है, और दायरा ऐसे लोगों का बहुत बड़ा होता है, लेकिन शत्रु को रोन देते हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, किसी भी कुंडली का लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, उसका पहला काम तो यह है घरेलू सुख सुविधाएं, माता पिता का सम्मान करेगा। लेकिन अगर शत्रु राशि में है, पीड़ित है, तो उतनी हानि हो जाएगी।
उसमें हानि हो जाएगी। तो मंगल शत्रु राशि में है और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। तो मेष राशि में राहु हो गया तो मंगल में गुण राहु के भी आगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और मंगल की चतुर्दृष्टि यहां पर आ गई है सप्तम भाव पर, शत्रु राशि पे, यहां पर परेशानी देगा। मांगलिक राहु अधिष्ट राशि का थोड़े से गुण और कड़वे हो जाते हैं, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी होता है, तो यहां पर जीवन साथी के विषय में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। मंगल दसम भाव के लिए दिग्बली हो जाता है, मृत अवस्था में है। चलो जैसा है वैसे कोई बात नहीं है, इसको बलवान करना चाहिए। यहीं पे मैं बता दूं कि अंत में भूल भी ना जाऊं, जातक को रत्न धारण करना चाहिए मंगल का, लगन में धारण कर लो या उंगली में धारण करो। आप रिंग फिगर में धारण कर सकते हो कि यहाँ सूर्य देव बैठे हैं, यहीं पर धारण कर लोगे तो गर्म स्वभाव हो जाएगा। आप धारण कर लो रिंग फिगर में। तो यहां पर दिग्बली है तो व्यवसाय पिता के उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, थोड़ी सी कमजोरी लगा लो लेकिन अच्छा रहेगा, कुल मिलाकर के अच्छा। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। दर्शकों, संतान बुद्धि वृद्धि में श्रेष्ठता सफलता मिलेगी, धर्मात्मा होगा, सज्जन पुरुष होगा, मधुर भाषी होगा और बुद्धि के बल से भाग्य को मतलब चमकाएगा, उन्नति करेगा। आमदनी का श्रेष्ठ लाभ होगा क्योंकि चंद्रमा यहां से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी का भी श्रेष्ठ लाभ होगा। ऐसे बालक विदेश में भी पढ़ सकते हैं घर से दूर, या रोजगार भी कर सकते हैं। अच्छा है, निर्मल है। और खास बात तो चंद्रमा की खास बात यह है दर्शकों, चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, पीड़ित नहीं है, अच्छी बात है। अब बात करें बुध की। बुध जैसे मैंने बताया जी अष्टमेश है और एकादश भाव का स्वामी, थोड़ी सी कृपणता से उसको धन देगा, बाकी ठीक है। बुद्धि का कारक है भगवान, बुद्धि अच्छी होगी, वाणी भी अच्छी होगी। गुरु की बात करें अभी, गुरु दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में है और गुरु की पंचम दृष्टि यहां जा रही है। जैसे मैंने बताया शारदा सर्वति योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है। और गुरु की 9 दृष्टि यहां पर राहु के पड़ रही है। यहां पर समीकरण थोड़ा सा समझने वाला है गुरु का, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर जा रही है, राहु की 25 डिग्री है और गुरु की 9 दृष्टि आ रही है, 9 पंचम योग बन रहा है। राहु अपने आप में बलवान है, छठे भाव में पाप ग्रह बलवान हो जाता है। राहु अपने आप में बलवान है और गुरु अपने आप में बलवान है, पर फिर भी थोड़ा सा ये है कि वो कहते हैं ना, खरबूजे को चाकू के ऊपर डालो या चाकू को खरबूजे के ऊपर डालो, कटना तो खरबूजे ने। पाप ग्रह का कुछ नहीं बढ़ता, यहां पर थोड़ी सी हानि हो जाती है गुरु की। और मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया। इधर गुरु लग्नेश को देख भी रहा है, लग्नेश मित्र है, तो गुरु पीड़ित होकर के शुभ फल दे रहा, पीड़ित होकर के दे रहा, खुश होकर के नहीं दे रहा। पीड़ित भी है बेचारा गुरु राहु से, शुभ फल दे रहा। और उधर राहु को भी कब्जे में कर रहा है, छठे भाव में अपने रोग शत्रुओं को भी मतलब बुद्धिमता से उनको शांत कर रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है। तो यहां पर राजयोग भी है, सारी चीज है। तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, राहु की वजह से गुरु पीड़ित हो गया। यहीं पर मैं बता दूं, अगर मान लिया ये लड़की किसी कन्या की कुंडली है तो उसका विवाह का कारक गुरु है, विवाह में देरी करेगा। घर वाले ये कहेंगे, अब देखने के लिए आते हैं, सगाई वाले आते हैं, रिश्ते वाले बात आते हैं, बात आगे चलती है, रुक जाती है। वो राहु के पीड़ित होने से होगा, राहु के नहीं, गुरु के पीड़ित होने से ऐसा हो जाता है। और मंगल भी ऐसा हो गया, तो ये कंडीशन ऐसी आ गई। अब बात करें शुक्र की। शुक्र दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, बालक बन गया, द्वितीय भाव में है, धनु राशि में, और गुरु देख रहा है, अच्छा लक्ष्मी योग बन रहा है। लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत आ गई, शुक्र के 13 डिग्री है, राहु की 9 दृष्टि से जा रहा है, शुक्र भी पीड़ित हो रहा है। अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है, मुझे तो पता है लेकिन मैं क्लियर नहीं करना चाहता, ये दोनों का ही है, आप दोनों की मान कर सोचो। तो पुरुष के विवाह का कारक शुक्र है, तो पुरुष में भी विवाह की दिक्कत आ गई। और जब शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है और शुक्र सप्तमेश है, तो जीवन साथी का भी व्यवहार थोड़ा सा अनुकूलता में नहीं होगा। दाम्पत्य सुख में मिठास की वो झलक नहीं आएगी, व्यवहार में शायद परेशानी आ गई, दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई। उधर
सप्तम भाव को मंगल भी अशुभ दृष्टि देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है। सूर्य लगन में है, पुरुष हो या स्त्री हो, जिसका सूर्य लगन में होगा और फिर सप्तम भाव में शत्रु राशि को देख रहा है, अहंकारी होगा, अभिमान हो जाएगा, उसमें उसका रिश्ता अभिमान की वजह से टूटने हुए देखा, टूट जाते हैं रिश्ते, शादी भी होकर के तलाक हो जाते हैं रिश्ते। इस तरह के योग आज तो मंगल भी अशुभ हो गया, सूर्य भी अशुभ हो गया, मंगल लगने से सूर्य से तो शत्रु राशि में, और फिर उसको देखने वाला शुभ ग्रह कोई नहीं है, और फिर शुक्र भी पीड़ित हो गया, सब में पीड़ित हो गया। तो ये समस्या आ गई, इसलिए मैंने बोला समय से पहले जाग जाओ। अगर आपने बिना दोष निवारण करके ऐसे बालक की शादी कर ली बिना सोचे समझे, इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि अपने बच्चों की कुंडली देख लो, तो आगे जाकर के परेशानी होगी। आज शादियां इतनी आसानी से नहीं होती, लड़के नहीं मिलते और खर्चा होता है, और कुछ खर्चा करने के बाद साल 6 महीने के बाद भी कोर्ट में खड़े रहते हैं। इससे अच्छा है पहले ही उसका अध्ययन 1 से नहीं 3 से कराओ इन चीजों में। और देखिए, बिना शादी के तो कोई लाइफ नहीं। मैं तो इस चीज को मानता हूं, जो आदमी कभी कॉलेज में नहीं गया उसको कोई नॉलेज नहीं भी। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो भाई वाइफ तो चाहिए और अच्छी चाहिए, घर की लक्ष्मी है। आपके योग ऐसे हैं तो आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, उसका सुधारने का तरीका है। राहु देव ऐसे हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि वो सबसे पहले तथास्तु बोल देते हैं कि वो पितामह है। उनको क्या चाहिए? समय पर श्राद्ध चाहिए। कोई आपकी मुक्ति नहीं हो तो मुक्ति कराना, नहीं तो आपको जीवन में खटाई डाल देंगे, मधुरता कोसों दूर चली जाएगी। सिर्फ एक ने राहु को आपने संभाल लिया, और राहु बड़े आसानी से संभलता है। 2 ही 3 चीजें हैं राहु के लिए, अमावस्या का श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध, और अगर उनकी मुक्ति नहीं है तो मुक्ति करा दो। तो फिर देखो आपको राहुदेव कैसा फल देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। और छठे भाव में तो राहु अच्छा होता है, लेकिन यहां पर ये समस्या आ गई। केतु की महादशा चल रही है, 32 तक चल रही है। राजयोग अपनी जगह मिल जाएगा, अभी 22 साल की उम्र है, राजयोग मिल जाएगा, बिल्कुल सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नवास देखते हैं, यहां पर हमने देखा सप्तम भाव में मधुरता नहीं है। आप ध्यान रख लो, बच्चे की कुंडली आप उठाइए, अगर कन्या राशि का नवास है और उस नवास को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है तो भी बड़ी परेशानी आएगी, समाज में बदनामी हो जाएगी। मैं आपको इतना ही बताना काफी समझता हूं। यहां पर कन्या राशि का नवास है, मंगल भी देख रहा, शनि भी देख रहा, सब अशुभ ग्रह देख रहे, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती। और मैं इस मीडिया पे बताना नहीं चाहता कि इसका फल क्या होगा, बस इतना सोचो कि आपका समाज में सम्मान में ठेस लग जाएगी। फिर हम बात करते हैं D30 की त्रिस्मास कुंडली, छठे भाव को दर्शाते त्रिस्मास कुंडली। उसमें भी कन्या राशि का नवास चला गया और सूर्य चंद्र यहां पर बैठ गए और नवास का स्वामी भूत छठे भाव में आ गया। यहां पर भी राहत नहीं, मतलब सहवास सुख नहीं। छठा भाव क्या है? रोग शत्रु का तो है जो हम बताते हैं, लेकिन सप्तम भाव का द्वादश है। सप्तम भाव के सहवास सुख को दर्शाता है छठा भाव, और छठा भाव D30 से आप देख लीजिए, यहां पर भी परेशानी आ रही। अब हम नवास कुंडली में अध्ययन देखते हैं, कहते हैं ना, अब भाई बिना नवास के तो कुंडली का अध्ययन नहीं। जब नवास का अध्ययन किया तो केतु और शनि नवास में, पुष्कर नवास में है केतु और शनि। अब केतु तो द्वादश भाव का स्वामी है, जो अशुभ देगा, बलिष्ठ हो गया तो उसमें अशुभ दे दो। वो दुनिया की अलग अलग थिंक किया कि अगर अशुभ देने वाला फल, अशुभ कारक, अकारक ग्रह अगर पुष्कर नवास में होते हैं तो बड़ा मीठे से काटता है, थोड़ा सा रहम दिल से काटता है, रहम दिल से नुकसान करता है। भाई रहम दिल से करो, कैसे भी करो, उसको पुष्टि मिल गई केतु की, और यहां पर नुकसान तो करेगा ही करेगा भाई। केतु यहां पर नुकसान तो देगा ही देगा, ठीक है। अब शनि भी, और शनि यहां पर धन की हानि कर रहा है, और अष्टम भाव में तो यहां भी ये भी किसी ना किसी अष्टम भाव में हानि करेगा। अष्टम भाव गुप्त यानी अकारक है मकर वृश्चिक लगन के लिए। जो ग्रह अकारक है और पुष्कर नवास में हो गया, पुष्कर नवास को देखने के तो कई तरीके हैं, हम अगर बताएंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कौन से तत्व का ग्रह है, कौन सी राशि में है, उसके ऊपर डिफरेंस आ जाता है। अगर मान लिया जैसे मंगल अगर कर्क राशि में पुष्कर नवास में आ गया, तो मंगल क्या है? अग्नि तत्व राशि है, और कर्क राशि जल तत्व राशि है, तो उतना प्रबल नहीं मिलता है।
अग्नि तत्व में होगा तो मजा आएगा। तो ये अंतर आ जाता है, वो आपको मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। जिनको ज्यादा नॉलेज है वो अपना इस दिमाग को अभी रखिए कि जो आपको यहाँ बता रहा है उसको सब कुछ मालूम है। आपको इतना ही बताया हूं, अब भाई केतु और शनि विष्कर नवास में, केतु शनि अशुभ फलदायक है तो अशुभता देंगे, रहम दिल नहीं है। दूसरी बात, विवाह का कारक शुक्र और गुरु राहु से पीड़ित है। अगर पुरुष की कुंडली है तो भी शुक्र पीड़ित है, कन्या की कुंडली है तो भी राहु गुरु पीड़ित है, दोनों में परेशानी आई। कन्या राशि का नवास मैंने आपको बता दिया क्या। 10वें लगन में एक अच्छा राजयोग है, बिल्कुल सरकारी पद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है शिक्षा के आधार पर। पंचमें दसम भाव में एक अच्छा राजयोग है, परंतु राहु और मंगल की दृष्टि से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मंगल राहु दृष्टि से है, थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें परेशानी आएगी। बाकी राजयोग कहीं नहीं गया, लेकिन संतान के लिए दिक्कत आएगी क्योंकि शनि दसम दृष्टि से यहां पर चंद्रमा को देख रहा है। शनि की दसम दृष्टि चंद्रमा को देख रहा है तो चंद्रमा का मन थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर हो जाता है और संतान के लिए थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र और गुरु पीड़ित है। एक राजयोग जो पंचम भाव का स्वामी दसम में है, राहुदेव उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं। सूर्य वाला राजयोग बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो राजयोग तो ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक घर में रहेंगे, उसमें ऑफिस में रहेंगे, ऑफिस में रनर चाय भी पिलाएगा, पानी भी पिलाएगा। घर में कौन चाय पानी पिलाएगा? घर में आकर के खुद गैस जलाएंगे, रोटी बनाएंगे, तब याद आएगी इसकी राहु की और गुरु की, शुक्र की। तो भाई पहले से ही समझ जाओ, ये समाज है, हम समाज में रहने आए हैं और हर समय पर इस प्राणी को, मनुष्य हो या जीव जंतु हो, आयु के अनुसार हर चीज चाहिए। एक आयु ऐसी होती है माता पिता लुक आफ्टर करते हैं, एक आयु ऐसी होती है कि जीवन साथी लुक आफ्टर करता है, नहीं तो परेशानी और धक्के कोई गली में भी खड़ा नहीं होने देता। उपाय की बात सुनो, लग्नेश का रत्न धारण करो, गुरु और राहु की शांति दूर करो, पढ़ो पितृदोष है, पितृदोष निवारो और ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। शादी से पहले लड़का है तो कुंभ विवाह कर लो और लड़का है तो अर्क विवाह कर लो और लड़की है तो कुंभ विवाह कर लो, आपका जीवन सफल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।